Hello students, today we are going to discuss our some new questions of this chapter percentage exercise 10b page number 147. Okay, so firstly we are going to discuss the question number 7 of your book 7. Okay, read कीजिए सर. क्या कह रहा है क्वेश्चन में 36% of the maximum marks is required to pass a test. 36% of the maximum marks is required to pass the test. मीन्स एक टेस्ट हुआ होगा जिसमें से हमको 36% चाहिए पास होने के लिए. A student gets 123 marks and is declared failed by 39 marks. A student get 123 marks. मतलब स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 123 मार्क्स आए, वो फेल हो गया. कितने मार्क्स से फेल हो गया 39 मार्क्स से वो फेल हो गया. फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे. तो आप जानते हैं कि बेटा मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे. इसका मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, आपके मान लीजिए 24 मार्क्स आए. कितने मार्क्स आए 24 मार्क्स आए, और मैं आपसे बोलूँ आप फेल हो गए. कितने मार्क्स से फेल हो गए 6 मार्क्स से फेल हो गए. कितने मार्क्स से फेल हो गए 6 मार्क्स से फेल हो गए. तो अच्छा इसका मतलब क्या समझ में आया कि हमारे पास पासिंग मार्क्स कितने होंगे फिर कि सर 24 आए थे हमारे, लेकिन हम फेल हो गए. अगर हम 24 में और 6 और ऐड कर दोगे, 24 में 6 और ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएगा 30. इसका मतलब क्या है कि 30 मार्क्स चाहिए आपको किसके लिए, पास होने के लिए चाहिए. किसके लिए चाहिए बेटा, पास होने के लिए कितने चाहिए 30 मार्क्स आपको चाहिए. ठीक है. सिमिलरली एक स्टूडेंट से कितने मार्क्स आए 123 मार्क्स आए और वो फेल हो गया. वो फेल हो गया कितने पे, कितने मार्क्स से फेल हो गया, वो 39 मार्क्स से फेल हो गया. ठीक है. तो स्टूडेंट गेट 123 मार्क्स. ठीक है. स्टूडेंट गेट 120 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन. ओके. तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे बेटा कि सर जितने उसने गेन किए हैं. पासिंग मार्क्स कितने होंगे कि सर जितने उसने गेन किए. कितने गेन किए 120 मार्क्स गेन किए हैं. 123 में हम कितना ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर दोगे आप 123 में 39 ऐड कर दोगे, क्योंकि 123 तो उसके मार्क्स आए थे और 39 से वो फेल हो गया था. तो जितने आए हैं उतने में प्लस कर दूंगा तो इसे समझ में आ जाएगा कि हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं. तो 123 प्लस 39 करेंगे तो कितना आएगा 9 3 12 3 2 5 162. कितना आ गया बेटा 162. पासिंग मार्क्स कितने आ गए हमारे पास 162 आ गए. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको निकालना है क्या, परसेंटेज निकालनी है कि सॉरी फाइंड द टोटल मैक्सिमम मार्क्स निकालने, मतलब कितने नंबर का पेपर था, कितने नंबर का पेपर था. तो दे रखा है बेटा. ठीक है. तो 36 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है हमको कि मैक्सिमम मार्क्स का 36%, किसका मैक्सिमम मार्क्स का 36% की वैल्यू क्या है हमारी पासिंग मार्क्स है. तो मैक्सिमम मार्क्स हमने क्या मान लिए, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी, लेट द मैक्सिमम मार्क्स हमने क्या मान लिए बी एक्स. क्या माने आपने एक्स मान लिए. तो एक्स का बेटा कितना परसेंट 36%. 36% ऑफ एक्स लिखिए इसको बेटा. 36% ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है हमको, 36% ऑफ एक्स है एक्चुअल में है क्या सर 36% ऑफ एक्स है हमारे पासिंग मार्क्स. और पासिंग मार्क्स कितने हैं बेटा 162. तो किसके बराबर रख दोगे इसको 162 के इक्वल रख दोगे. तो 36 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 162. एक्स कितना हो जाएगा 162 इंटू 100 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 36. इसे आप सॉल्व कर सकते हैं. 6 6 36 6 2 12 और ये कितना होगा बेटा 6 7 42. ठीक है. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. 6 12 42 2 3 6. यहाँ देखिए 3 2 6 3 9 27. 3 2 6 3 9 27 और 2 से कटिए कितने टाइम 50 टाइम. तो आंसर कितना आ गया बेटा, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या बचा ऊपर 9 इंटू 50. देखिए आप इसे डिवाइड तो कर सकते हैं सिंपली. एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 50 जो कि आएगी 450. तो हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने का था, मतलब जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था 450 मार्क्स का था, जिसमें से 162 अगर बच्चे के आ रहे थे तो वो क्या था स्टूडेंट पास कहलाता था. अगर 162 से कम होंगे तो स्टूडेंट फेल होगा. ओके. तो आप नोट कर लीजिए अच्छे से, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको. ओके स्टूडेंट्स, come to the next question, that is question number 9. In an examination 72% of the total examinees passed. मीन्स किसी कोई एग्जाम हुआ होगा, एग्जाम कंडक्ट हुआ,
जिसमें जितने ने एग्जाम दिया उसमें 72% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि पास हो गए। कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए? 72% स्टूडेंट पास हो गए किसी एग्जाम में। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 392, और कितने बच्चे फेल हो गए? 392 फेल हुए हैं, और पास कितने हुए? 72%। मीन जितने बच्चों ने पेपर दिया उसका 72% क्या हो गए? क्या हो गए बेटा? पास हो गए। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, मतलब कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा। क्लियर है? ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ एग्जामिन्स बी एक्स। हमने क्या मान लिया? लेट द, मतलब कितने बच्चों ने नंबर पेपर दिए, एक्स मान लिया हमने। लेट द नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज एक्स। क्या मान लिया बेटा हमने? एक्स है। लेट नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज एक्स, हमने मान लिया कि वो एक्स है। ओके, अब देखिए, अब समझिएगा कि 72% एग्जामिनीज पास हुए हैं। ठीक है, परसेंटेज किसकी? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, जो कि क्या हो गए? फेल्ड हो गए एग्जाम में। अच्छा बताइए, मैक्सिमम कितना बच्चे पास होते हैं? मैक्सिमम कितना परसेंट होता है हमारे पास? 100% होगा। हु फेल्ड इन एग्जामिनेशन। अच्छा बताइए, कितने बच्चे जो फेल होंगे? कितने बच्चे फेल होते हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 100%। 100% में से कितने बच्चे पास हुए हैं? कितने बच्चे पास हुए बेटा? 72%। तो फेल कितने हुए हैं? कितने परसेंट फेल हुए? देखो बेटा, टोटल कितना होता है हमारे पास? 100% होता है, जिसमें से 72% कितने हो गए हमारे पास? कितने हो गए? पास हो गए 72 ही है। हाँ, तो फेल कितने हो जाएंगे कि सर 100 में 72% माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? फेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो कितना होगा बेटा? 100 माइनस 72। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28%। तो कितने बच्चे पास फेल हो गए हैं? 28%। टोटल स्टूडेंट्स के 28% बच्चे क्या हो गए हमारे पास? फेल हो गए। ओके, 72% पास हुए तो फेल कितने हुए? 28% फेल हो गए। ओके, अब देखिए, तो अब दे रखा है बेटा कि अब हमें 28% ऑफ एक्स की वैल्यू पता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल, कितने फेल हुए हमारे पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं हमारे पास? जल्दी बताएंगे आप सब लोग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल जो हुए वो है 392। कितने हुए? 392। अच्छा बस बात समझना, देखो बेटा, ये परसेंटेज में है, ये नंबर में है। ठीक है, तो 28% किसका? 28% किसका? बेटा 28% होता है पूरी वैल्यू का, मतलब जो x का पूरी वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कितने थे? x थे, तो उसके 28% क्या है? स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए? फेल हो गए। तो 28% ऑफ x, 28% ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 392 दे रखी है। यहां तक समझ में आ गया? तो 28, ठीक है, तो 28/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 392। एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? 392 इंटू 100 डिवाइड बाय 28। अभी जानते हैं आप किससे कर सकता है? किससे डिवाइड हो सकता है? 7 से। 7 4 जा 28। ठीक है, देखते करके 7 4 28, 7 5 जा 35, कितना बचा? 4 7 6 जा 42। 4 से करेंगे आप, कितने टाइम कटेगा ये? 14 टाइम। तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 14 इंटू 100। 14 इंटू 100 मीन्स 1400 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। क्लियर है? 1400 स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम दिया होगा, जिसमें से 78% बच्चे क्या हो गए हमारे? पास हो गए, और 28% बच्चे फेल हुए थे। ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए? 1400 आ गए, जो कि हमने क्या माना था? एक्स माना था उसको। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 12%। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ डिस्काउंट सेल। ओके, तो किस शर्ट का जो प्राइस है वो 12% क्या हो गया? कम हो गया। इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज ₹1188, और उसका प्रेजेंट प्राइस कितना है? 1188 है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, हमें निकालना है उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है। हमें निकालना है उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है।
ठीक है, तो बोला है प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस बाय 12%। किसी शर्ट का प्राइस 12% क्या हो गया बेटा, कम हो गया है। लेट द प्राइस ऑफ शर्ट क्या हमने मान लिया, आपने एक्स मान लिया। लेट द प्राइस ऑफ शर्ट आपने कितना मान लिया, एक्स मान लिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसे डिस्काउंट में क्या कर दिया उन्होंने, 12% उसे डिक्रीज कर दिया गया है। और डिक्रीज करने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद उसकी अभी प्राइस कितनी है, 1188 है। तो हमसे पूछ रहा है बेटा ओरिजिनल प्राइस की कीमत क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस की कीमत क्या होगी। तो हमने ओरिजिनल प्राइस है बेटा, ये जो प्राइस माना मैंने एक्स, वो क्या मेरा ओरिजिनल प्राइस है। ओके, चलिए तो देखिए 12% डिक्रीज करने के बाद, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले प्राइस की कीमत कितनी थी, पहले शर्ट की कीमत कितनी थी बेटा, शर्ट की प्राइस कितनी थी, हमारे पास एक्स थी। अब बोल रहा है 12% उसमें क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिए, 12% क्या कर दिया उन्होंने, डिक्रीज कर दिए। ठीक है, तो 12% ऑफ एक्स कितना होगा, डिस्काउंट कितने मिला बेटा हमको, 12% पे मिला है। डिस्काउंट परसेंट कितना हमारा, 12 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका 12x अपॉन 100 हो जाएगा। क्लियर है, इतना हमको 12, इतना क्या हुआ हमें, डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया हमें 12 अपॉन 100 इंटू एक्स, मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का मिला मुझे, 12x अपॉन 100 का मिला। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 12 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, तो जो उसका प्राइस था उस पर हमने 12% क्या करते डिस्काउंट दे दिया। क्लियर, अब देखिए प्राइस, शर्ट की प्राइस कितनी थी, एक्स थी, उसमें कितने रुपए डिस्काउंट मिल गए, इतने मिल गए। सपोज कीजिए आप मार्केट में गए, 600 की आपने जींस खरीदी, 600 की मतलब शर्ट खरीदी 600 की। मगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 60 रुपीज का वो मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको शर्ट कितने की पड़ी, कि सर 600 की हमको मिल रही थी और उन्होंने बोला कि 60 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको कितने की पड़ी होगी, 540 की। कैसे सर, आपने कहा होगा कि सर 600 में से 60 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें कितना डिस्काउंट मिला, 540। तो डिस्काउंट परसेंट दे रखा था, डिस्काउंट परसेंट से मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी कि 12 अपॉन 100 इंटू एक्स। आप जानते हैं परसेंटेज से हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में कैसे करिए, 12x अपॉन 100 से क्या कर दिया मैंने, इसे सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा है प्रेजेंट प्राइस कितनी होगी बेटा, प्रेजेंट प्राइस कितनी होगी सर, जो हमारी ओरिजिनल प्राइस थी, उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस दिस वन, x में से क्या माइनस कर देंगे, तो x माइनस 12x अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करेंगे 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 100x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 88x अपॉन 100, 88x अपॉन 100। क्लियर हो गया, कितने आ 88x अपॉन 100 क्या होगी, इसकी प्रेजेंट प्राइस होगी। और ये प्रेजेंट प्राइस हमें किसके बराबर दे रखी है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट प्राइस दे रखी है हमको बेटा किसके बराबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर आपका ये 16 है, 16 क्वेश्चन नंबर है। हाँ, तो आपको कितनी परसेंट प्राइस दे रखी है, 1188, तो 88x अपॉन 100 किसके बराबर होगा, 1188 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1188 इंटू 100 डिवाइड बाय 88। अब क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, 11 8 जा 88, 11 बन जाए 11, 0 11 8 जा 88। ओके, ये काटा आपने 4 से 8 से काट दीजिए, कट जाएगा, नहीं कटा कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 4 से काट सकते हैं इसको, 4 2 जा 8 और ये हो गया हमारा 25, तो 4 2 जा 8 और 4 से कितने टाइम कटा, 25 टाइम कटा। और ये 2 जो है वो 102 कितने टाइम काट देगा, 2 102 कितने टाइम काट देगा बेटा, 54 टाइम काट देगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 इंटू 25, 54 इंटू 25, 54 इंटू 25 जब हम करेंगे तो कितना आ गया, 5 4 जा 20, 5 5 25, 270, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 0 8 and 7 15, 3 1 3 5 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1350 रुपीज। मतलब जो उसकी प्राइस थी वो कितनी थी हमारे पास, 1350 थी। ठीक है, सिंपल था ये। हमने इसमें डिस्काउंट निकाल दिया कि हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, तो हमने निकाल दिया 12 अपॉन 100 इंटू एक्स से, तो कितना आ रहा है 13, एक्स की वैल्यू कितनी आई रुपीज 1350। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
नोट करिए स्टूडेंट्स। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो मैं कोशिश करवा रहा हूँ एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन अ चैरिटी। क्लियर, मतलब एक कोई मैन है जिसने 80% ऑफ इनकम क्या करता है, खर्च कर देता है, एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी, और बचे हुए का मतलब 80% खर्च करने के बाद जो पैसा उसके पास बचता है उसमें क्या करता है, 10% किसको कर देता है, चैरिटी को सेंड कर देता है। तो बोला क्या है, उसके बाद जब चैरिटी को भी वो सेंड करता है, दे देता है पैसे, उसके बाद जो उसके पास जो पैसे बचते हैं वो बचते हैं 46,260। तो फाइंड हिज इनकम, तो हमें उसकी इनकम बतानी है कि उसकी इनकम कितनी होगी। ओके, तो लेट हिज इनकम कितनी मान ली हमने, एक्स, मीन्स कितने रुपए कमा रहा है वो, लेट हिज इनकम भी एक्स, मीन्स हमने उसकी इनकम मान ली कि वही वो कितने रुपए कमा रहा है, एक्स रुपए कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है बेटा वो, एक्स रुपए कमा रहा है, लेट हिज इनकम भी एक्स। ओके, तो बोल रहा है आफ्टर स्पेंडिंग, अच्छा बताइए, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ एक्स, मतलब अब उसने अपनी सैलरी का 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। द अमाउंट ही लेफ्ट, कितना अमाउंट बचेगा, द अमाउंट ही लेफ्ट इज कितना होगा बेटा, टोटल कितना था मेरे पास 100%, टोटल क्या होता है 100 माइनस 80% ऑफ एक्स, कितना हो गया बेटा 20% ऑफ एक्स। देखो मतलब क्या हो गया कि देखो टोटल परसेंट कितना होता है 100%, तो 100% में से उसने 80% क्या कर दिया, पूरे में से 80% कितना कर दिया, खर्च कर दिया उसने, खर्च कर दिया अपना, तो बचा कितना उसके पास सर 100% टोटल होता तो 20% ऑफ एक्स, मींस अपनी सैलरी का उसने 20% क्या किया, सेव कर लिया। लेकिन क्या कह रहा है बेटा, उसमें भी कंडीशन क्या कर दी उसने कि इस पैसे में से 20% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा हमारा 20/100 इंटू एक्स। ठीक है, इस पैसे में से भी उसने क्या कर दिया 10%, क्या जो पैसा बचा, जो पैसा उसके पास बचा उसमें से क्या कर दिया उसने 10% चैरिटी को दे दिया। किसको दे दिया, चैरिटी को दे दिया। अब देखिए, आफ्टर गिविंग 10% टू चैरिटी, 10% टू चैरिटी फ्रॉम हिज रिमेनिंग अकाउंट, फ्रॉम हिज रिमेनिंग मतलब बचे हुए में से दिया है। ठीक है, फ्रॉम हिज रिमेनिंग अमाउंट he left with, कितने से बचा होगा देखो बेटा, देखो सुनो 100% उसने क्या कर दिया, 20 इसका भी कितना परसेंट खर्च कर दिया, इस वैल्यू का भी कितना परसेंट खर्च कर दिया इसने 10%। देखो बेटा x का 10% नहीं किया, जो बचा हुआ कितना है, इतना है, कितना है 20/100 इंटू एक्स, ये वैल्यू है आपकी रुपीज में होगी। तो इसमें से भी 10% इसने खर्च कर दिया है, बचा इतना था, इसमें से भी 10% उसने क्या खर्च कर दिया है। तो अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे कि सर इस वैल्यू का 10% अगर इसने खर्च कर दिया है तो बचा कितना 90%, कितना बचा 90%। कैसे देखो, मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए में से आपने खर्च कर दिए 30 रुपीज खर्च कर दिए, 100 रुपीज में से आपने कितने रुपए खर्च कर दिए 30 रुपीज स्पेंड कर दिए। आपके पास कितने रुपए बचे, आपके पास कितने रुपए बचे, 100 में से आपने 30 खर्च कर दिए, बचे कितने 70। और मैं आपसे बोलूं 70 में से भी आपने 20 रुपीज किसी को चैरिटी में दे दिए, किसी को दान दे दिए, तो 20 रुपीज आपने 70 में से भी 20 रुपीज आपने दान दे दिए, तो बचे कितने सर 70 माइनस 20 कितना होता है, 70 माइनस 20 कितना होता है 50 होता है। समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले उसके मान लिया अमाउंट कितना था, x रुपए कमाता था, पहले वो x रुपए कमाता था, उसमें से x रुपए जब कमाता था तब उसमें से उसने क्या किया 80% अपनी खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना 100% ऑफ 80% ऑफ x। ठीक है, तो इतने रुपए बचे। अब इसमें से भी उसने 10% खर्च कर दिया, किसका 10%, इस वैल्यू का 10%, तो बचा कितना परसेंट कि सर इस वैल्यू का 90% बच गया। ओके, तो कितना परसेंट बचा बेटा 90%, 90% मींस 20/100
इंटू एक्स इंटू 90/100। ठीक है, तो उसका कितना परसेंट बचा? 90% ऑफ ये लिख देता हूँ, चलो सिंपल रहेगा। 90% बचा किसका? इसका या इसका? दिस वन, इसका बचा 90, जो रिमेनिंग है 90% ऑफ 20/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा फ्रैक्शन में करूंगा तो जानते हैं 90/100 ऑफ को मल्टीप्लाई होता है 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? इज इक्वल्स टू देखो कितना दे रखा है, कितना अमाउंट बचा है? 46260। 46260 इस लाइन का समझना मेन मतलब, ठीक है ना। 90% कैसा आया कि सर उसने 10% चैरिटी को दे दिया तो बचा कितना? इस वैल्यू का 10% चैरिटी को दे दिया तो बचा कितना? 90% बचा। ठीक है, चलिए तो मैं 90% ऑफ दिस वन, ना कि एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसको बेटा। यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे हम, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46260 इंटू 100 डिवाइड बाय 9 इंटू 2। क्लियर है? कितना आएगा? 9 इंटू 2 आ जाएगा। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 9 बजा 9, सिंपल डिवाइड कर सकते हो। 9 5 जा कितने होते हैं बेटा? 45। 9 बजा 9 और कितना बचेगा? 56 बचेगा। ठीक है, कितना हुआ? 56 हुआ। देखिए यहाँ देखो बेटा, 46260 दे रखा था आपको, है ना। हाँ, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? देखिए 9 5 45, कितना बचा? 12। 9 बजा 9, रिमाइंडर कितना बचा? 10 11 12 3, कितना? 3 36। 36 तो 9 4 जा कितने होते हैं? 36 होते हैं। आप डिवाइड कर लीजिए, नॉर्मल सिंपल है। 9 4 जा 36 0। ठीक है, 9 5 जा 45, रिमाइंडर बचा 1, 9 बजा 9, रिमाइंडर बचा 3, 36 होगा। 9 4 36 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको हम। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 10, 2 7 जा 14 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 257000। ये रुपीज आ गए। तो उसके अर्निंग कितनी थी बेटा? कितने रुपए थे? 257000। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको ये। थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, मैं कैमरा सेट कर देता हूँ ताकि उसको आप इजीली ले सकेंगे। ओके, तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।